हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रेयर, प्रार्थना ये शब्द, कबूली के शब्द हम बोल रहे होते हैं, तो अगर हमको इंग्लिश भाषा में बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोलेंगे अपने समझ के साथ। अगर अपनी भाषा में बोलना है तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the blessings of living in your word. Through the word and the Holy Spirit, I'm guided in divine wisdom to walk in and fulfill your destiny for my life, bringing you glory as I produce works and fruits of righteousness in Jesus' name. Amen. प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरे वचन में जीने का आशीष हमें मिला। तेरे वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिलता है ईश्वरीय बुद्धि में मार्ग चलने के लिए और मेरे जीवन की मंजिल पूरी करने के लिए, जिसके द्वारा तुझे महिमा मैं उत्पन्न कर सकूं, लेकर आ सकूं। जैसे मैं काम उत्पन्न करता हूँ, काम में जो मैं उत्पन्न करता हूँ तेरे महिमा को मेरे कामों में और फलों में जो धार्मिकता के फल है, यीशु के नाम में आमीन। मैं तुझे महिमा को लेकर आता हूँ, जैसे ही मैं अपने कामों में तेरे महिमा को उत्पन्न करता हूँ और फलों को जो धार्मिकता है उसको लेकर आता हूँ, तो तुझे महिमा मिलती है। यीशु के नाम में आमीन। हम मनन करने का वचन पढ़ेंगे। मेडिटेट के लिए जो वचन है मैथ्यू 7 चैप्टर 24 वर्स से 27 वर्स, सैम्स 107 चैप्टर का 17 से 20 वर्स, आइज़ाया 55 से 10-11 वर्स, 55 चैप्टर में से 10-11 वर्स। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैथ्यू 7 चैप्टर 24-25 वर्स पढ़ेंगे। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. 26 वर्स आगे पढ़ेंगे, 27 तक पढ़ना है, 24 वर्स से 27 वर्स तक। 26 वर्स पढ़ेंगे। एंड एवरी वन दैट heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26, 27 वचन।
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 27 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। Psalms 107 17 वर्स से 20 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. भजन संहिता 107 अध्याय भजन संहिता 107 अध्याय 17 वचन से 20 वचन तक। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय का 17 से 20 वचन। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। Isaiah 55 verse। Isaiah 55 verse 10 11 verse 55 chapter 10 11 verse Isaiah 55 chapter 10 11 verse। For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 55 अध्याय का 10-11 वचन।
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह 55 अध्याय का 10-11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा।